भी शुरू हो गया है और उसी लिहाज से अब राम भक्तों के लिए खास 320 डोरमेट्री का इंतजाम किया गया है, जिसे जापान के पोर्ट होटल की तर्ज पर तैयार किया गया है। और खास बात तो यह है कि इसका किराया महज 400 रुपए है। बाईस जनवरी को एक तरफ प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कें राम भक्तों से गुलजार होंगी। आज पग पग पलक बिछाएंगे, ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु रामलला के उस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेंगे। ऐसे में राम भक्तों के ठहरने के लिए अयोध्या में भव्य इंतजाम किया जा रहा है। फूल बिछाए राम आएंगे। सीएम योगी की पहल पर अयोध्या में 4 हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहे हैं, जिनमें से एक कॉम्प्लेक्स पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। पीएम मोदी ने इस हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स में पहुंचकर सुविधाओं का जायजा भी लिया था। इस हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स का नाम ऋषि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के नाम पर रखा गया है। खास बात यह है कि इस हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स की दूरी भव्य राम मंदिर से महज 300 मीटर है। मेरे पीछे ये भी 300 मीटर दूरी पर एक धर्मशाला है, एक होटल है, जिसमें स्वीट से लेकर के और सिर्फ 400-500 रूम में रुपए में डोरमेट्री तक मिल जाएगी। यानी हर एक आय वर्ग के लोग श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं अपने प्रभु श्री राम का। अरुंधति नाम रखा गया है। अगर पार्किंग की बात करें उनकी भी, और मेरे पीछे जो होटल है उनकी भी। अरुंधति जिन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्होंने एक मंत्र रचा था जिसे कहते हैं ओम वसुदेवाय नमः, और उसके बाद उन्हें अगला जन्म मिला भगवान श्री राम के काल में और वो ऋषि कन्या के रूप में रहे और उन्होंने भगवान राम की दर्शन भी किए। अयोध्यापुरी के लिहाज से बात करें, यहाँ पे आधारभूत संरचनाएं, सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालु जो लाखों करोड़ों की संख्या में अयोध्यापुरी पहुँचेंगे उन्हें कम से कम कष्ट हो अपने भगवान अपने श्री राम के दर्शनों में। अयोध्या में बना ये हॉस्पिटैलिटी कॉम्प्लेक्स अपने आप में अनूठा है। खास बात यह है कि इसे चीन जापान के मशहूर पोर्ट होटल की तरह तैयार किया गया है। इस पूरे कॉम्प्लेक्स में 320 डोरमेट्री है। 300 से ज़्यादा डोरमेट्री है और डोरमेट्री भी इस लिहाज से बनाई गई है जो काफ़ी हद तक जापान के पोर्ट होटल से प्रेरित लगते हैं। पोर्ट होटल दरअसल जापान में, साउथ कोरिया में और आसियान के कई देशों में चलते हैं, जहां पे बहुत सस्ते में कोई अगर व्यक्ति चाहेगा तो रुक सकता है। और अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो सबके पास इतनी धनराशि नहीं होती कि आप हज़ारों रुपया खर्च कर सके सिर्फ रुकने के लिए। जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचेंगे तो आपको एक अलग एहसास होगा। पूरा कॉम्प्लेक्स फुली एयर कंडीशनड है। हॉल में दोनों तरफ बेड लगे हैं। बेड पर तमाम तरीके की सुविधाएं हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, हर बेड पर एलईडी लाइट, गद्देदार बिस्तर, तकिया और कंबल भी। खास बात यह है कि पूरा का पूरा होटल एयर कंडीशन है और इको फ्रेंडली भी इस लिहाज से बनाया गया है कि आपके इसकी तुलना शताब्दी, राजधानी, दुरंतो की स्लीपिंग जो एरिया होता है उससे आप कर सकते हैं, स्लीपर्स से कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अब थोड़े टाइम के बाद जो डोम बनाया गया है, ये दरअसल जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, साउथ कोरिया और जापान में इस तरह का कॉन्सेप्ट था और जापान में जब मैं खुद रुका था तो इसी तरह के होटल्स का हमने इस्तेमाल किया था। यहाँ पर आप पर्दा लगा सकते हैं, शीशा लगा सकते हैं, यानी आपकी प्राइवेसी पूरी की तरह से बरकरार रहेगी। और लाइट की बात करें तो एलईडी लाइट लगाई गई है, इको फ्रेंडली भी है। बिजली की जितनी बचत हो सके उतना बेहतर है। जो प्राधिकरण है, अयोध्या प्राधिकरण,
अयोध्या विकास प्राधिकरण, उसकी तरफ से इस पूरे भवन का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे आप देखिए कि आपको 4 फुट का एक अच्छा खासा गद्दा मिलेगा, आपको एक स्विच मिलेगा, उस स्विच पे चाहे तो अपने लैपटॉप को या अपने स्मार्टफोन को आराम से चार्ज कर सकते हैं। और स्पेस इतना है कि अगर कोई एक व्यक्ति अकेला है वो यहाँ आना चाहे तो आराम से यहाँ पर बैठ भी सकता है, और अगर लेटना चाहेगा तो भी अच्छी खासी स्पेस, 4 फुट के आसपास की स्पेस मौजूद है। और कैसे इस जगह का इस्तेमाल करना है, क्योंकि 30 से ज़्यादा जो यहाँ पे डॉर्मेट्री है वो एक रूम के अंदर है, 300 टोटल है। आप यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, उसी तरह से राजधानी शताब्दी दुरंतो में चढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो वाटर वेंट है वो लगाई गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपात स्थिति होती है तो आग बुझाने के संयंत्र से लेकर के LED ग्लास और तमाम तरह की चीज़ें ऐसी है जो इको फ्रेंडली भी है और ज़रूरत के अनुसार उसे बदला भी जा सकता है। लेटने से लेकर के सोने की, ओढ़ने की, गर्मी में एयर कंडीशन है तो एयर कंडीशन की सुविधा यहाँ पे है। अच्छा, एयर कंडीशन रूम मिल रहा है 400 रुपये? जी 400 रुपये में एयर कंडीशन रूम मिल रहा है। चार्जिंग की सुविधा है, यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं, पर्दे और आप शीशे आपको रात में पढ़ना है तो आप अपना पर्सनली लाइट खोल करके आप पढ़ भी सकते हैं। और बैठने के लिए भी हम सीटिंग अरेंजमेंट भी दे रहे हैं यहाँ पे कि आप बहुत देर बैठे हैं, आपको लाइब्रेरी वगैरह भी है। और सबसे बढ़िया, आगे भी आते रहिए, मैगजीन वगैरह उपलब्ध कराएंगे, पेपर, न्यूज़पेपर। इस कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें एक रात रुकने का किराया भी बेहद कम रखा गया है। महज 400 रुपए में आप इस डोरमेट्री कॉम्प्लेक्स में रात गुजार सकते हैं। यहाँ आने वाले राम भक्त देश के किसी भी कोने से आए, उनके अपने राज्य का मनपसंद भोजन भी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जी चाहते थे कि इस तरीके से बनाया जाए कि गरीब आदमी भी 500 से कम 400 रुपए में यहाँ रुक सके, और उनकी अपेक्षा थी। और इस बिल्डिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी 7 बार विजिट कर चुके हैं। 7 बार 7 शुरू से लेकर के, और अभी तक उनके मार्गदर्शन में ही जो उन्होंने बताया चीजें। अच्छा, खाना कैसा होगा जब ये शुरुआत हो जाएगी? सात्विक रहेगा, कैसा रहेगा? नहीं, पूर्ण रूप शाकाहारी रहेगा, और खाने में हर तरह का खाना मिलेगा आपको, चाहे जो भी आपको जिस स्टेट का चाहिए, गुजराती चाहिए और साउथ इंडियन चाहिए, सारी मतलब फूड्स, हर तरह का फूड। इतना ही नहीं, राम भक्तों के लिए यहीं पर 300 गाड़ियों के लिए मल्टी पार्किंग भी बनाई गई है। इस वक्त हम सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर है राम जन्मभूमि से, राम मंदिर से, और यहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है जिससे सैकड़ों की संख्या में जो वाहन हैं वो खड़े किए जा सके। क्योंकि जिस तरीके से 22 जनवरी को राम मंदिर बनेगा, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुँचेंगे, तमाम गणमान्य अतिथि पहुँचेंगे, और उसके बाद जब आम लोग यहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है उनके लिए वाहन खड़ा करना बेहद मुश्किल हो जाए। और इसीलिए इस मल्टी लेवल पार्किंग को बनाया गया, इस लिहाज से बनाया गया है कि आप सिर्फ 300 मीटर, क्योंकि बुजुर्ग भी होंगे, विकलांग भी होंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा दूर तक का सफ़र तय ना करना पड़े, इसलिए सिर्फ 300 मीटर दूरी पर ये मल्टी लेवल कार पार्किंग तैयार की गई है। इस कॉम्प्लेक्स को 30 वर्षों के लिए संचालन का जिम्मा निजी कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा 3 और कॉम्प्लेक्स भी तेजी से बन रहे हैं। राहुल डबाज, टीम न्यूज़ नेशन, अयोध्या।